गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनसीएफ 2005। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है सीटेट की बैकबोन है। सीटेट में इससे रिलेटेड ईवीएस हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पुटअप हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिख कर रखे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या है? सबसे पहले आपको ये अंडरस्टूड करना होगा एनसीएफ 2005 क्या है। इसे हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, इसके फुल फॉर्म्स भी काफ़ी टाइम पुटअप कर ली जाती है क्वेश्चन में। चलिए इसका आगे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है तथा लैटिन भाषा के कुरकुश, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ये भी पूछ लिया जाता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो वो बना है कुरकुर शब्द से, जिसका क्या अर्थ होता है? दौड़ का मैदान होता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है एनसीएफ 2005 का, आपसे यही एक वर्ड है जो इस पूरे एनसीएफ की जान है, वह है लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है? विदाउट बर्डन पढ़ाना है। बच्चे को जरा सा भी बर्डन नहीं होना चाहिए। इसका अगर आपको कहीं भी लिखा जाए कि एनसीएफ 2005 की जो मेन मोटो है क्या है, तो वह है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। अब आगे देख लेते हैं एनसीएफ कितने टाइम आया। एनसीएफ जो आया है वो 4 टाइम आया है। कितने टाइम? 4 टाइम आया है। फर्स्ट टाइम आया था 1975 में, सेकंड टाइम आया 1988 में, थर्ड आया 2000 में एंड नेक्स्ट 2005 में। चलिए आगे देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। ये भी आपसे पुटअप किया जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे यशपाल। एनसीएफ 2005 किसके निदेशक में गठित की गई थी? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी कि इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इसका डेवलपमेंट हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता एवं प्रगति से। ठीक है, ये निबंध याद रखना, ये काफी टाइम पूछा भी गया यूपी टेट में, सीटेट बोथ्स। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध का क्या नाम है? सभ्यता एवं प्रगति। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के एमएचआरडी अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके पहल पर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। कब हुई थी? ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसने ही इसका गठन कराया था, एक समिति का गठन कराया था जिसका अध्यक्ष यशपाल को रखा था। और यशपाल जी ने इसके ऊपर एक कमेटी डेवलप की थी और पूरा एनसीएफ कंप्लीट किया था। ठीक है, और ये जो बैठक हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी, इसकी डेट है 14 to 15 जुलाई 2004। ठीक है, तो 14 to 15 जुलाई 2004 को ये बैठक हुई थी और इसमें एनसीएफ 2005 के बारे में पूरा एक मोटो कंप्लीट किया गया था और पूरा एक चार्ट तैयार करके एनसीएफ 2005 तैयार हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था एनसीईआरटी ने कराया गया था। ठीक है, एमएचआरडी एंड एनसीईआरटी बोथ। ठीक है, इसकी कार्यशाला कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर एनसीईआरटी का न्यू दिल्ली में है। इसकी कार्यशाला भी न्यू दिल्ली में हुई थी। चलिए इसके उद्देश्य देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना। सॉरी, वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। चलिए इसके उद्देश्य देख रहे थे हम। 6 महीनों में शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए, अर्थात ये कह रहे हैं सेवारत जो शिक्षक हैं उनका हर 6 महीने में प्रशिक्षण दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 12 तक अनिवार्य शिक्षा हो। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। 25 से 40% लघु उत्तरीय प्रश्न हो, जिससे बालक का मानसिक विकास हो। ठीक है, इसलिए 25 से 40% लघु प्रश्न है, जिससे बालक खुला चिंतन कर सके। खुले, ये इसे मुक्त बंधन वाले प्रश्न बोलते हैं, ये खुले प्रश्न भी बोलते हैं। ठीक है, विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में हो, अर्थात बालक जो है अपने विद्यालय पहुंचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना कर सके और जल्दी स्कूल पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्थात मूल्यांकन जो हो वो सतत यानी कि रेगुलर हो, व्यापक हो, वाइडली हो, यानी कि बालक के सभी पक्ष का मूल्यांकन किया जाए। त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाए बच्चे को। एक उसकी मदर टंग हो गई, एक हो गई हमारी राष्ट्रभाषा, और नेक्स्ट होती है एक कोई भी अंग्रेजी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। गणित को रियल लाइफ से जोड़ा जाए। अगर बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ा जाएगा तो बच्चे को पढ़ाई जो है बर्डन नहीं लगेगी। चलिए इसके सिद्धांत देख लेते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं इसके। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्या है? वह हैं, इनको हम अध्याय भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि एनसीएफ 2005 के कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी ज्ञान को बच्चे को बर्डन के थ्रू ना पढ़ाया जाए, बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, बच्चे को बाहरी लाइफ से, उसकी रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाए। रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। जो रटंत विद्या है, अगर आपको कहीं भी रटंत प्रणाली दिख गई तो आप उसको बिल्कुल कट कर देंगे, क्योंकि रटंत प्रणाली एनसीएफ 2005 में बिल्कुल बना है। रटंत प्रणाली को खत्म किया जाए। शिक्षा पाठ्य वस्तु पर
केंद्रित ना हो। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है उसी पर केंद्रित होकर, उसी के बेस बनाकर बच्चे को ना पढ़ाया जाए, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यानी कि बच्चे को नई नई एक्टिविटीज कराई जाए, नई नई गतिविधियां कराई जाए, जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में यानी कि बच्चे के सिलेबस में ऐसी ऐसी चीजें डाली जाए जिसमें राष्ट्रीय महत्व हो, यानी बच्चे को अपने राष्ट्र के बारे में भी काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो। ये इसके मेन 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो आपसे 2005 एनसीएफ में सीटेट में काफी टाइम हमेशा ही पुट अप होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये कक्षा 1 से 12 के लिए है। इसमें 5 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत जो है 5 है, कुल सदस्य 38 है, जिसमें 35 संचालन समिति के हैं और 3 जो है एनसीईआरटी के हैं। अनुसूची 1 है। ये भी अगर आपको थ्योरेबल बेस, ये आपको यूपी टेट में पूछा जाएगा ज़्यादातर। सी टेट में जो पूछा जाएगा वो आपका सी टेट में सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं आपके